सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। व्यायाम का विषय चल रहा है। जो व्यक्ति नित्य प्रति सामर्थ्य के अनुसार, आयु के अनुसार और अपने समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार व्यायाम करता है, वह दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होता है, बलिष्ठ होता है, उसका शरीर वज्र के समान हो जाता है और हृदय पुष्प से भी ज़्यादा कोमल रहता है। तो पुष्प से भी कोमल भी हो, हृदय से और शरीर से वज्र के जैसे हो, ऐसा जो आचरण करता है उसका जीवन सबके लिए कल्याणकारी होता है। वह अपने आप को भी प्रकाशित करता है और इस संसार में भी उपकार करता हुआ संसार का भी बहुत ही वह भला कर जाता है। हम सबका ये कर्तव्य है कि यह परमात्मा के द्वारा जो शरीर मिला है, इस शरीर से हम उत्तम कर्म करें और यह उत्तम रहे, क्योंकि उत्तम साधन से ही उत्तम साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। जब हमारा साधन ही ठीक नहीं है तो हम उत्तम साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी का वाहन चाहे मोटरसाइकिल के रूप में हो, कार, जीप या बस के रूप में हो, अनेक प्रकार से हम वाहनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि चाहते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का यह जो साधन होता है वाहन, यदि यह वाहन बार बार आपका रास्ते में बिगड़ता है, यदि ठीक नहीं चलता है, तो आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। अपितु उस साधन से इतने दुखी हो जाते हैं कि मन में आता है कि इसको कितनी जल्दी छोड़ दें। आपको ऑफिस जाना होता है, विद्यालय जाना होता है, जो जिस कार्य में निरत है, जो कार्य करता है, अपने वाहनों का बहुत ध्यान रखता है। क्योंकि वाहन यदि ठीक रहेगा, उसमें समय पर सर्विसिंग कराते हैं, उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमको जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन मिला है शरीर रूपी, सभी का ये कर्तव्य है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, युवती हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, जवान हो, किसान हो, सबका ये परम कर्तव्य है कि अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहने का यह उपाय यहाँ बताया जा रहा है। ये आयुर्वेद के ग्रंथ, ऋषियों ने जो दिनचर्या हमारे लिए निर्धारित की है, जिस दिनचर्या को जी करके वो सैकड़ों वर्ष निरोग रह करके दूसरों को भी निरोगता का उपदेश किया है, तो उस चीज को समझ करके हम भी यदि ऐसा आचरण करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन स्वस्थ होगा। और याद रखें, यदि आपका तन, आपका मन स्वस्थ है, आप किसी भी प्रकार से रोगी नहीं हैं,
ना शारीरिक रोग है ना मानसिक रोग है, तब आप जाकर के अपने आप का कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप अपना भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र, समाज और परिवार की बात तो दूर रही। इसलिए नीति में कहते हैं, क्योंकि ये शरीर साधन मिला है और ये साधन पता नहीं कब बिगड़ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जीने को तो कहते हैं जीवे में श्रद्धा सतम, वेद का भी यह उद्घोष है। और हम यदि वैदिक जीवन अपनाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं और जीते थे। और अभी भी कुछ ऐसे आपको अपवाद में इस संसार में लोग मिलते हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक अभी भी जी रहे हैं, जबकि वायु में भी विष घुला हुआ है, जल में भी विष घुला हुआ है। फिर भी जो अपने को संयमित करके आहार, विचार, व्यवहार, दिनचर्या को ठीक रखते हैं, वे 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं। तो ये वैदिक जीवन पद्धति 100 वर्ष तक जीने की कला सिखाती है। और 100 वर्ष तक ऐसे मरे मरे नहीं, या रोगी होकर के नहीं, हताश निराश होकर के नहीं। 100 वर्ष तक जीने की कला है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे समरसता और सामर्थ्य के साथ, उत्कर्षता के साथ आप इस जीवन को जी सकते हैं, जब आप ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का आलम्बन लेंगे, उसको आधार मान करके अपने सारे व्यवहार करेंगे। क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका प्रत्येक जो कर्म है वो आपका विशेष होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा। नीति में कहा, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशा। तो संसार में ये जीवन जीना, और वह भी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता से जीना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपके लिए विशेष उत्कर्ष का मार्ग दिखाएगा यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम, ये जब तक आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, रोग से रहित रहेंगे, तब तक ही आप अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। इन इंद्रियों में देखने की, आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, नासिका में सूंघने की, जिह्वा में चखने की, शरीर में कर्म करने की शक्ति जब तक है, जब तक आपसे बुढ़ापा दूर है, तब तक ही आप अपने कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। कोई ये बोले कि देखा जाएगा बाद में जब होगा, अपनी तो पहले देख ले, पहले भोगों को भोग ले। ये जवानी मिली है, ये जिंदगानी मिली है भोगों को भोगने के लिए, बाद में देखेंगे नहीं। ये ऐसी सोच आपको भटका देगी, आपको गिरा देगी, आप नरक में लटक जाएंगे। इसलिए ना आप भटकें, ना लटकें, ना कहीं पर अटकें। आपको भूल से भी ये कार्य नहीं करना है। जैसा हमारे ऋषियों ने संकेत किया है वैसा यदि जीवन जिएंगे तो ये समय जब जागो तभी सवेरा, जो होना था सो हो लिया। अब हमको जागरूक होकर के अपने लिए, अपने परिवार और संसार के लिए, उपकार के लिए जीना है।
इसके लिए आपको सबसे पहले शरीर से, मन से बलिष्ठ होना है, स्वस्थ होना है। तो व्यायाम उसके लिए बहुत आवश्यक है। व्यायाम से, इसलिए महर्षि दयानंद बार बार कहते हैं इस बात को, सबसे पहले शारीरिक उन्नति, इसके बाद आत्मिक उन्नति, इसके बाद फिर सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। हम शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हैं, आत्मिक कमजोरी है, आत्मबल नहीं है, शरीर बल नहीं है, तो आपके पास कितना भी धन बल हो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। कितना भी जन बल हो, आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जिसका आत्मबल बहुत ही उच्च स्तर का है, जिसका शारीरिक बल बहुत उच्च स्तर का है, वही जीवन में कुछ कर सकता है, पा सकता है। तो पुनः हम अपने उसी प्रसंग में आते हैं। व्यायाम के विषय में चर्चा चल रही है। व्यायाम से मनुष्य बलिष्ठ होता है, क्रियाशील होता है। पीछे की कक्षा में कुछ चर्चा की थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, भोजन के बाद कितने देर के बाद व्यायाम करना चाहिए? अगर सुबह के बदला शाम में करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा सही है? उत्तम है। प्रातः काल की चर्चा चल रही है, तो प्रातः काल जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका बल है, उससे आप आधा करें, जिससे आपको शक्ति मिल सके, शक्ति का ह्रास ना हो। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि भोजन करने के कितने देर बाद करें, तो भोजन करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे बाद ही व्यायाम करें। अर्थात यदि आपकी जठराग्नि ठीक ठीक कार्य कर रही है तो आपके द्वारा किया हुआ भोजन 2 से 3 घंटे 4 घंटे में पच जाता है, और उसके बाद खाली पेट आप व्यायाम कर सकते हैं। अगली बात आपने पूछी कि सायंकाल व्यायाम करें तो और अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। यदि आपको समय है और शरीर को बहुत ही बलशाली बनाना चाहते हैं तो दूसरे समय अर्थात सायंकाल भी व्यायाम करें। जो पहलवान होते हैं वो भी करते हैं, और आप यहाँ गुरुकुल की दिनचर्या में तो सम्मिलित है। प्रातःकाल भी योग ध्यान प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, सायंकाल भी आप करते हैं, खेलते भी हैं और व्यायाम भी करते हैं। तो बहुत उत्तम होगा यदि आप सायंकाल भी करते हैं, उससे अनिद्रा की शिकायत नहीं होती है और भोजन भी अच्छी प्रकार से पच जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर बहुत अच्छा बन जाता है। तो सायंकाल भी व्यायाम करें, अति उत्तम है। बहुत अच्छी नींद आती है और शरीर अच्छा होता है। जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बताया भिन्न भिन्न प्रकार की महिमा, यहाँ व्यायाम के बारे में आपने बताया जी। और स्वामी जी, और इसकी महिमा तो जीवन में मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और आपके मुखार बिंदु से एक मतलब मार्गदर्शन चाहते हैं कि वो स्वभाव बन जाए, व्यायाम हमारी एक स्वभाव बन जाए, क्योंकि इसी से जीवन है। और इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की आपने महिमा बताया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कितने दिन के बाद वो स्वभाव नेचर बन जाए, तो कुछ ड्यूरेशन इसका अवधि? ये जो यहाँ पर महिमा व्यायाम की गाई जा रही है, इसीलिए गाई जा रही है कि हमारा ये स्वभाव बन जाए, हम इसको अपने जीवन में उतार लें। यदि इसको उतार नहीं सके तो फिर चीज़ें सुनने से कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों में आया है कि जो है चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिणः किम भविष्यति। कह रहे हैं कि ग्रंथों का पठन पाठन करने से, केवल सुनने से या केवल विचार करने से रोग हमारा जाता नहीं है। हमने पढ़ लिया कि ये रोग की यह दवा है, हमने जान लिया कि हमारा शरीर कमज़ोर है और व्यायाम से हमारा शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। व्यायाम की महिमा हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन केवल सुनने से बात नहीं बनती है, केवल पढ़ने से बात नहीं बनती है, केवल उसको दोहराने से बात नहीं बनती है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास से, पुरुषार्थ से जब वो स्वभाव बन जाएगा तो व्यक्ति को बड़ी ही शांति मिलती है। और वो धीरे धीरे, जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं,
इनके जीवन में, महापुरुषों के जीवन में स्वभाव बन गया है। परम पूज्य गुरु जी का इतना आयुष्य हो गया है, लेकिन वो बिना व्यायाम के प्रातराश नहीं करते। इतना आयुष्य है और सुबह से शाम तक इतना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो बचपन से गुरुकुलीय जीवन को उन्होंने जिया है और लगभग 40-50 वर्षों से इस गुरुकुलीय जीवन को जी रहे हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य से हम यहाँ पर इस जीवन को जी रहे हैं। तो अपने गुरुओं से आप देखिए कि उनके जीवन का वो स्वभाव बन गया है। परम पूज्य स्वामी जी यदि ऐसे तो प्रातः काल करते कराते ही हैं, परंतु कहीं अपवाद में किसी कार्य विशेष में या कहीं यात्रा में रहे प्रातः काल योग या व्यायाम नहीं कर पाए, तो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है कि स्वामी जी महाराज आकर के रात्रि चाहे 8 बज जाए तो भी वह व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, क्योंकि शरीर का जो स्वभाव है वो हमारे जो है स्वभाव में उतरना चाहिए। शरीर का तो स्वभाव है कि भाई उसको आराम तलबी चाहिए, लेकिन यदि शरीर को आप बलिष्ठ करना चाहते हैं, रोगों से दूर करना चाहते हैं, तो दिनचर्या का पालन जो आप कर रहे हैं, जो आपने व्रत लिया है, आपको व्रत लेना है कि मुझको व्यायाम करना ही है, मुझको जो है इस शरीर को कभी भी आराम नहीं देना। आराम का मतलब यहाँ पर इसको निठल्लापन, इसको आलस्य प्रमाद में नहीं डालना है। ऐसा जब आप विश्वास करेंगे तो आपका जो है चाहे भूख लगी हो, भोजन आप पहले नहीं लेंगे, पहले व्यायाम करेंगे। जो व्यक्ति ध्यान करने का जो है अपने जीवन में व्रत लिया है तो ध्यान जरूर करेगा, कैसे भी करे। जिसने व्रत लिया है कि नहीं मुझको ये कार्य करना है, पहले ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी है, संध्या करनी है, उसके बाद ही भोजन लेना, वो करता है। तो ये व्रतों को पालने से, अर्थात व्रतों का अपने संकल्प का पालन करने से हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इस अभ्यास को बढ़ाने से ये बात आएगी। आगे चलते हैं। चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि यह जो श्लोक आपके समक्ष मैंने पिछली कक्षा में रखा था, एक बार उच्चारण करेंगे। अति व्यावाय भाराध्वा कर्मभिश्चाति कर्षिता क्रोध शोक भयायासैः क्रांता ये चापि मानवाः। यद्यपि बहुत ही उत्तम है, व्यायाम करना बहुत उत्तम है और प्रत्येक व्यक्ति को करना भी चाहिए, परंतु कुछ लोगों को व्यायाम निषेध किया गया है कि उनको व्यायाम या तो करें ही ना, अथवा करें तो अल्प मात्रा में करें, अधिक व्यायाम के लिए बिल्कुल मना किया है, निषेध किया है। तो कुछ आपके बीच में मैं रख रहा हूं संकेत में कि उन लोगों को व्यायाम से बचना चाहिए और यदि व्यायाम कर रहे हैं तो अल्प मात्रा में व्यायाम करें। पहले क्या, अति व्यवाय। जो लोग अत्यधिक कामुक होते हैं, संभोग या मैथुन की प्रवृत्ति ज्यादा जिनकी है, तो वे लोग जो है इस को जो है व्यायाम ना करें, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, अध्वा, ये भार अध्वा, जो अत्यधिक भार वहन करते हैं, जो अपने शरीर को भार से युक्त करके रहते हैं, तो उनको भी, भार ढोने वालों को भी अत्यधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा करें उचित है। और चा अतिकर्षिता अध्वा कर्म भी, जो लोग मार्ग गमन करते हैं, बहुत दूर दूर, अब तो नहीं चलते, पहले चलते थे कि मीलों पैदल जाते थे, कई कई मील पैदल चले जाते थे, उन लोगों को भी अत्यधिक व्यायाम या जो है विशेष रूप से व्यायाम का वर्जन है कि वो व्यायाम ना करें।
क्योंकि आप इतने दूर लंबा सफ़र करेंगे, व्यायाम भी करेंगे, तो आपके शरीर के लिए वो कल्याणकारी नहीं होगा। और चातिकर्षिता, जो लोग बहुत ही कृश हैं, मतलब क्षीण हैं, शरीर से बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर हैं, यदि शरीर का स्वभाव ही ऐसा ही है वो, तो धीरे धीरे उस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि किसी रोग विशेष से वो ग्रसित थे और अभी कमज़ोर हैं, तो उनको भी कृष अवस्था में, बहुत कमज़ोरी की अवस्था में उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तथा क्रोध शोक भया, क्रोध व्यक्ति जो है कर रहा है या क्रोधित है, वो क्रोध की अग्नि में जल रहा है और उस समय व्यायाम कर रहा है, तो उसके लिए हितकारी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जो है विजातीय हार्मोन्सों का जो सिक्रेशन होता है, वो शरीर के लिए विष का काम करता है। इसलिए क्रोध की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए और शोक की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। तथा भयायासई ही, भय बहुत किया है, उसको डर है, किसी बात का भय लग रहा है, तो भय की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं आयासई ही, जो परिश्रम से पीड़ित है उसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। बहुत थका हारा है, किसी कार्य को कर कर के थक गया है और थकने की अवस्था में यदि व्यायाम करता है तो वो भी हानि होती है उससे। इसलिए ये कुछ जो है विशेष यहाँ पर इससे भयायासई क्रांता ये चा आप मानवाहा, इनको ये कार्य नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, क्रोध में है, शोक में है, भय में है, परिश्रम से या भार ढोकर के आया है, या वो अधिक विषयासंगी होकर के आया है, बहुत कमज़ोर है, उस अवस्था में उस व्यक्ति का मन व्यायाम में नहीं लगता है, उसका मन दूसरी स्थिति में रहता है। तो दूसरी स्थिति में रहने से भावपूर्वक व्यायाम नहीं हो पाता है। जब भावपूर्वक व्यायाम नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। इसलिए इन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और यदि ऐसा है तो उस समय, कम से कम उस समय व्यायाम को वर्जित करें, व्यायाम ना करें। इसके साथ साथ ही एक श्लोक, इसका पूरक श्लोक है, इसको भी हम साथ में ले रहे हैं। बाल वृद्धा प्रवाताश्च बाल वृद्धा प्रवातश्च ये चोचैर बहुभाषकाः। बहुत ही सुंदर बात है। ये चोचैर आगे कह रहे हैं, ते वर्जयेयुर्व्यायामम्, उनको व्यायाम वर्जित है। ते वर्जयेयुः, ते वर्जयेयुर् व्यायामम्। क्षुति, हाँ, क्षुधिस्तास्त्रिशास्त्राश्चर्य, कह रहे हैं कि क्षुधि क्षुधितास त्रिशिताश्च,
ये जो है ये चरक संहिता का है। एक बार उच्चारण करेंगे। बाल वृद्धा प्रवाताश्च ये चोचैर्बहुभाषकाः ते वर्जयेयुर्व्यायामम् ते वर्जयुर्व्यायामम् अक्षुदितास्ता त्रिषिताश्च ये क्षुधितास्त्रिषिताश्च ये क्षुधिताः त्रिषिताः च ये। हाँ, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि बाल वृद्धा प्रवातश्च, जो बालक हैं तथा जो वृद्ध हैं, और प्रवातश्च, जिनको वात व्याधि है, जिनको जोड़ों में विशेष दर्द रहता है, वात जिनका प्रकोपित है, बालकों को, वृद्धों को, और जो प्रवाताश्च, ये जो है वायु जिनका प्रकोपित है, वात रोग से विशेषकर पीड़ित हैं, ये चोचैर बहुभाषकाः, चोचैर बहुभाषकाः, जो चोचै चा उच्चैः, ऊंचे ऊंचे बोलने वाला, बहुत तेजी से ऊंचे स्वर में बोलने वाला, जोर जोर से बोलने वाला, गाने बजाने वाला, बहुभाषकाः, जो बहुत ही और अधिक बोलने वाला, ये गाने बजाने वाला या बहुत तेजी से बोलने वाला, या बहुभाषका, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, ठीक है, अधिक बोलने वाले व्यक्ति को, तथा ये ते वर्जयेयुः, उनको ये व्यायाम वर्जित है। और इसके साथ साथ ये कह दिया क्षुधिता, क्षुधिता, ये क्षुधिता है, और तृषिताः, ये जो भूख से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको भूख लगी है और वह भूख उनकी शांत नहीं हो रही है, तो भूखे, क्षुधिता, ये क्षुधिता है जो भूखे हैं, तथा तृषिताः, जो पिपासा से ग्रसित हैं, जो प्यास से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को, ये ऐसे लोगों को ते वर्जयेयुः व्यायामम, उनको व्यायाम को वर्जित करना चाहिए, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। बहुत ही आपको विशेष चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसी स्थिति में व्यायाम ना करें। ये व्यायाम यदि ऐसे करेंगे लोग तो उनको हानि होगी। जो बहुत कमजोर हैं उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, उनको प्राणायाम करना चाहिए। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।